नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने एक नए वीडियो में आपके साथ एक दूसरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने के लिए आए हैं। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है वो हार्ट में चलती है और ये क्या है, इसकी सारी डेफिनेशंस और इसके जो इवेंट्स हैं वो हम यहाँ पे आपके सामने जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्डियक साइकिल जो है वो हार्ट पे चलने वाली एक रिदमिक साइकिल है। हार्ट के फंक्शन करने के दौरान चलने वाली एक रिदमिक साइकिल है। और आप लोग जानते हैं कि हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर जो स्मॉलर चैम्बर्स हैं इनको ऑरिकल्स कहा जाता है। लोअर जो लार्जर चैम्बर्स हैं इनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अब किसी एक कार्डियक साइकिल में आगे देखेंगे कि इन ऑरिकल्स का और इन वेंट्रिकल्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ऑरिकल्स जो है वो दोनों अपर जो चैम्बर्स हैं, स्मॉलर चैम्बर्स ऑरिकल्स, उनका कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। मतलब चारों चैम्बर्स जो हैं हार्ट के, दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। हाँ, ये बात जरूर है कि अपर चैम्बर जो है ऑरिकल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होता है उस वक्त दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहते हैं जिस वक्त ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन समाप्त हो जाता है, ऑरिकल्स रिलैक्स करने लगते हैं, तो उसके बाद जो है दोनों वेंट्रिकल्स का साइमल्टेनियसली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, और वेंट्रिकल्स जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल कहा करते हैं और चैम्बर्स के ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को हम लोग डायस्टोल कहा करते हैं। तो कार्डियक साइकिल जो है वो जब स्टार्ट होती है तो वो कब स्टार्ट होती है? तो देखिए, जब दोनों ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, वहां से ये कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है। और जब दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त तक ये कार्डियक साइकिल रहती है, चलती है। मतलब स्टार्टिंग इसकी होती है दोनों ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, और इस कार्डियक साइकिल का जो एंड होता है, जो अंत होता है, वो दोनों वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन के स्टार्ट से इसका एंड होता है। ठीक है, तो अब इस पूरी कार्डियक साइकिल में आपके ये 4 इवेंट्स आते हैं। हमने पहले ही बताया कि और जो चैम्बर्स है हार्ट के, उनके कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहा जाता है और उनके रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहा जाता है। पूरी कार्डियक साइकिल में 4 जो है वो इवेंट्स आते हैं। जो पहला इवेंट है वो ऑरिकुलर सिस्टोल है। ऑरिकल्स का, एट्रिया का साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको हम लोग ऑरिकुलर सिस्टोल कहेंगे। और उसके बाद ऑरिकल्स के रिलैक्सेशन को हम लोग ऑरिकुलर डायस्टोल कहेंगे। उसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग डायस्टोल कहते हैं। तो ये चारों इवेंट जो है वो एक कार्डियक साइकिल में इंक्लूडेड होते हैं। जब ये चारों इवेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो एक कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। आपको पता है कि हार्ट के राइट ऑरिकल में 2 स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिनको हम लोग SA नोड या AV नोड कहते हैं। SA नोड मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड और AV नोड मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। SA नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। दिस SA नोड इज आल्सो कॉल्ड पेसमेकर। अब ये जो SA नोड है इसको पेसमेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही SA नोड जो है वो इस कार्डियक साइकिल की शुरुआत करवाता है। ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस करता है। पहले जब ये SA नोड यानी साइनो ऑरिकुलर नोड जब वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल को, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को जब ये प्रोड्यूस करता है, तो वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पहले दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में रेडिएट करती है, मतलब फैलती है। ये जो है SA नोड कभी लगातार जो है वो ऑन नहीं होता। ये पहले वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है, फिर कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, फिर प्रोड्यूस करता है, फिर कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये एक रिदम के थ्रू, SA नोड जो है वो एक रिदम के थ्रू रिदमिकली जो है वो ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए, फिर उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। तो जिस वक्त ये SA नोड साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा,
+45 मिली वोल्ट के एक्शन पोटेंशियल को जिस वक्त ये प्रोड्यूस करता है, तो वो +45 मिली वोल्ट का एक्शन पोटेंशियल जो है सबसे पहले दोनों ऑरिकल्स की यानी दोनों एट्रिया की वॉल में जो है वो रेडिएट होता है, फैलता है। जिस वक्त ये पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ऑरिकल्स की वॉल में रेडिएट होता है, तो दोनों ऑरिकल्स का ऑरिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, और दोनों में भरा हुआ जो ब्लड है इस ऑरिकुलर सिस्टोल के कारण वो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में उतर आता है। ठीक है ना। अब जब इसने ऐसे नोड ने जब वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को प्रोड्यूस किया, वो वेव रेडिएट हुई दोनों ऑरिकल्स की वॉल में, तो इनका कॉन्ट्रैक्शन हो गया दोनों ऑरिकल्स का। लेकिन उस वक्त दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो अपनी रिलैक्स्ड कंडीशन में है, वो डायस्टोलिक कंडीशन में है। ठीक है। अब देखिए होता ही है कि फिर उसके बाद ये जब ऑरिकल्स का ये बंद हो गया, ऐसे नोड ने वेव ऑफ डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस किया, वो रेडिएट की दोनों ऑरिकल्स की वॉल में, दोनों ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। उसके बाद ऐसे नोड रेस्टिंग स्टेज में चला गया, इसने वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को प्रोड्यूस करना कुछ मिली सेकेंड के लिए बंद कर दिया। तो फिर ये वेव रेडिएट होकर के अपने आप ये कमजोर हो जाती है, और फिर उसके बाद दोनों ऑरिकल जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो धीरे धीरे रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि ये ऐसे नोड के थ्रू जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस की गई थी, इस वेव को पिकअप कर लेता है दूसरा नोड which is present at the auriculoventricular, just near the auriculoventricular septum between the right auricle and the right ventricle, in the right auricle itself। ठीक है ना। तो इस नोड को हम लोग बोलते हैं एवी नोड, auriculoventricular नोड। तो ऐसे नोड ने जो भी वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस किया वो पिकअप कर लेता है ये एवी नोड, और ये एवी नोड दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में मौजूद ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसमें इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के मसल फाइबर्स, कंडक्टिंग मसल फाइबर्स होते हैं, जिनको हम लोग बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो ऐसे नोड के थ्रू प्रोड्यूस की गई जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है उसको पिकअप करता है ये एवी नोड, और ये एवी नोड इस वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को इस बंडल ऑफ हिस पर भेज देता है, उस पर कन्वे कर देता है। और बंडल ऑफ हिस पहले ये उसके जो मसल फाइबर्स हैं बंडल ऑफ हिस के, वो इस वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को हार्ट के लोअर एपेक्स तक ले जाते हैं। वहां पर ये बंडल ऑफ हिस की कुछ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ब्रांचेस बनती हैं, उनको हम लोग राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बोलते हैं। राइट बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में जा करके बहुत महीन फाइबर्स में, फाइन फाइबर्स में पूरी दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल में फैल जाते हैं। इन फाइन ब्रांचेस को हम लोग बंडल ऑफ हिस और राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की जो फाइन ब्रांचेस हैं जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में फैली हुई हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। तो ऐसे नोड ने जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस किया उसको पिकअप किया, उसको रिसीव किया एवी नोड ने। एवी नोड ने बंडल ऑफ हिस, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और पुर्किंजे फाइबर्स के थ्रू इस वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को पूरे दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में फैला दिया। जिस वक्त पुर्किंजे फाइबर के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन रेडिएट करती है, तो दोनों वेंट्रिकल्स का उस वक्त क्या हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त तक अभी ऐसे नोड बंद है। एवी नोड उस सिग्नल को पकड़ करके आगे वेंट्रिकल की वॉल में उसने उस सिग्नल को, उस वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को कन्वे कर दिया है। तो दोनों वेंट्रिकल्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाता है। ठीक है। तो ये पूरा इवेंट जो होता है उस तरीके से आप ये देखेंगे कि ऐसे नोड ही वो एक ऐसा एरिया है जो कि इस पूरे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को प्रोड्यूस करके दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल की वॉल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो करवाता है, बट रिदमिकली, नॉट कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जिस वक्त ऐसे नोड से जो ऑरिकल्स की वॉल में जिस वक्त ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन रेडिएट करती है, वहां पर जब एक्शन पोटेंशियल उस ऐसे नोड में प्रोड्यूस होता है, रेडिएट करती है ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, तो उस वक्त ऑरिकल्स का सिस्टोल होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका टाइम होता है 0.1 सेकेंड। तो दोनों ऑरिकल्स जो टाइम लगाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, सिस्टोलिक कंडीशन में रहते हैं, उनका ये टाइम होता है 0.1 सेकेंड। फिर उसके बाद एवी नोड पर ये सिग्नल आ जाता है, एवी नोड पर ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आ जाती है, पुर्किंजे फाइबर्स
राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और उसके बाद इसके थ्रू ये पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल में जो है वो रेडिएट करती है पूरी वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दोनों वेंट्रिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है 0.3 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है ऑरिकल्स का, और 0.3 सेकेंड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है या सिस्टोलिक टाइम है दोनों वेंट्रिकल्स का। ऑरिकल्स का जब सिस्टोल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके बाद ऑरिकल्स दोनों ऑरिकल्स साइमल्टेनियसली एक साथ रिलैक्स करने लगते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे ऑरिक्यूलर डायस्टोल और इसका टाइम होता है 0.7 सेकेंड। ठीक उसी तरीके से जब वेव पुरकिंजे फाइबर के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स में फैल जाती है और उसके बाद वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर धीरे धीरे ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है वो फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। तो उसी के साथ साथ दोनों वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होता है। वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसका की टाइम होता है 0.5 सेकेंड। तो आप देखिए ऑरिकुलर सिस्टोल जो है उसका टाइम है 0.1 सेकेंड, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स का। ऑरिकुलर डायस्टोल मतलब दोनों ऑरिकल्स का एट्रिया का जो रिलैक्सेशन उसका टाइम है 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका टाइम है 0.3 सेकेंड। और वेंट्रिकल्स का जो डायस्टोल है उसका जो टाइम होता है वो 0.5 सेकेंड। अब चूंकि ये चारों इवेंट इस पूरी साइकिल में जो है वो पूरी साइकिल में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए जो कार्डियक साइकिल का जो टोटल टाइम निकल के आता है वो है 0.8 सेकेंड। तो 0.1 कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड 0.8 सेकेंड तक चलती है, जिसमें ये चारों इवेंट जो है वो आते हैं। ये चारों इवेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं और इस वजह से इस पूरे कार्डियक साइकिल का जो टोटल टाइम है वो है 0.8 सेकेंड 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये कार्डियक साइकिल का कुछ चीजें हमने जो है आपको यहाँ पर बताई। कार्डियक साइकिल छोटा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़िएगा। आशा करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे और भी वीडियोस हैं उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।